तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं भिन्न का जोड़। वो भी हम 3 भिन्नों का जोड़ सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहला सवाल जो हमारा है 3/5 प्लस 8/5 प्लस 5/5। ठीक है, और दूसरा सवाल है 2/3 प्लस 8/4 और प्लस 5/9। ठीक है, तो ये दोनों सवाल हमारा अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरे बेसिक से भिन्न का जोड़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले नंबर तो हम हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद इस सवाल को हम यहाँ पर उतार लेते हैं, यानी 3/5 प्लस 8/5 प्लस 5/5। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा आपको हम बेसिक बता देते हैं। बेसिक क्या है, तो जो ये बटे का ऊपर वाला जो संख्या होता है इसको हम बोलते हैं अंश। ठीक है, और जो बटे का नीचे वाला संख्या रहता है इसको हम बोलते हैं हर। ठीक है, इतना आपको पता हो जाना चाहिए। तो हर और अंश किसे हम कहते हैं, भिन्न के कोई भी सवाल हो, ऊपर वाला जो संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाला जो संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको पता हो गया। अब चलिए इसके आगे देख लीजिए। अब हमें करना क्या है, तो जो ये हर है इस हर का हमें एलसीएम यानी लसा निकालना पड़ेगा। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमारा कितना निकलेगा, 5। ठीक है, 5 कैसे निकलेगा, चलिए वो देखिए। देखिए जो हमारा अंश का संख्या है वो हमारा संख्या जो है अलग अलग यानी विभाजित संख्या है, और जो हर का संख्या है ये हमारा समान संख्या है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। ठीक है, यानी अगर हमारा नीचे वाला संख्या समान रहे तो समझिए उसका एलसीएम वही निकल जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या करते हैं, तो हम इसी हर से हम इस 5 में भाग देंगे। तो जब इस हर से 5 में भाग देंगे तो हमारा भाग 1 बच जाएगा, और जब 1 का गुणा हम इस ऊपर वाले अंश में करेंगे तो वही संख्या हमारा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो है 3 प्लस 8 प्लस 5 यही संख्या हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करना है। अब हमें यहाँ पर जो ये बटे में 5 यानी है इसको सेम उतार लेंगे और ऊपर वाले संख्या को आपस में जोड़ देंगे। यानी 5 को 8 में जोड़ेंगे कितना होगा, 8 और 5 13, और 13 में 3 को जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा 16, यानी 16/5। ये जाकर इसका हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। अब चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या है, पहले हम हल लिख लेते हैं और हल लिखने के बाद इसको यहाँ पर उतार लेते हैं, यानी 2/3 प्लस 8/4 प्लस 5/9। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर वाले संख्या को हम अंश बोलते हैं, ये आपको पता ही है, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, हमारा पहले सवाल में क्या था, तो हर हमारा समान था तो हमने इस प्रकार से कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल में हमारा क्या है, हर असमान है, यानी हमारा हर सामान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, फिर उसके बाद 4 है और 9 है। ये संख्या जो है हमारा अलग अलग है। तो जब हमारा अलग अलग संख्या रहेगा तो उसका हमें एलसीएम यानी लॉसन निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम पहले नंबर हमें निकालना पड़ेगा। चलिए पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर एलसीएम, ठीक है, यानी 3, 4 और 9। ठीक है, बीच में कामा लगा देंगे इस प्रकार से। इसका हमें पहले नंबर एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको काटने के लिए छोटी संख्या खोजते हैं, यानी 2 से काटेंगे। 2 से हमारा 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे उसी प्रकार से। यहाँ पर 2 दूना के 4 हो जाएगा और 9 नहीं कटेगा, 9 को उतार लेंगे। फिर इसको 2 से काटेंगे, यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे। 2 एक कम 2 हो जाएगा और 9 नहीं कटेगा तो 9 उतर जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर अब 2 से काटेंगे तो ये संख्या हमारा नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा, 3 से। चलिए 3 से काट लेते हैं। 3 एक कम 3 हो जाएगा और ये जो 1 है 1 उतर जाएगा, और यहाँ पर 3 3 9। अब एक बार और ये 3 से कटेगा, यहाँ पर 1 उतर जाएगा और ये भी हमारा 1 उतर जाएगा, और यहाँ पर 3 कम 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर सारा संख्या हमारा उतर गया। अब देखिए करना क्या है, पहले नंबर तो ये जो संख्या है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी एलसीएम। ठीक है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप गुणा कर सकते हैं। पहले 3 का गुणा 3 में करिए, वो संख्या आएगा उसका गुणा 2 में कर लीजिए, फिर जो संख्या आएगा उसका गुणा हम 2 में कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम आपको डिटेल से बताते हैं। इस 2 का गुणा जब 2 में करेंगे कितना होगा, 2 दूना के 4, और 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा, 4 3 12,
और 12 का गुणा कर लेते हैं 3 में, तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, ठीक है। यानी इसका जो एलसीएम निकल कर आ गया वो आ गया हमारा 36। ये 36 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। और इसी 36 को हम यहाँ पर लिख लेंगे एलसीएम में इस प्रकार से, एक लंबी सी पाई खींचेंगे और उसके नीचे 36 लिख लेंगे। ये हो गया इसका एलसीएम, यानी 3, 4 और 9 का एलसीएम हमारा 36 निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है, इस हर वाले संख्या से हमें इस 36 में भाग देना है पहले नंबर, ठीक है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस 3 से 36 में भाग देंगे, कितने बार हमारा भाग जाएगा, तो 12 तिहाई 36 होता है, ठीक है। तो हमारा 12 बार यहाँ पर भाग जाएगा, यानी 3 से हम 36 में भाग देंगे तो 12 बार हमारा भाग जाएगा, और उसी 12 को इस अंश वाले में गुणा कर देना है, ठीक है। फिर से यहाँ पर समझ लीजिए, पहले इस 3 से 36 में भाग देंगे तो हमारा 12 बार भाग जाएगा, और ये 3 के ऊपर वाला जो संख्या है 2, इसमें हमें उसी का गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले नंबर 12 लिख लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगाकर 2 को उतार लेंगे, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस उतर जाएगा। अब 4 का गुणा हमें इस 36 में करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 का जब हम भाग 36 में देंगे कितने बार भाग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब हमने 3 से 36 में भाग दिया तो 12 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम जब 4 से 36 में भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, क्योंकि 9 चौके 36 होता है, और इसी 9 का गुणा हमें कर देना है 8 में, ठीक है। प्लस है तो प्लस उतर जाएगा फिर से। अब यहाँ पर देखिए इस 9 का हमें 36 में भाग देना है, तो 4 बार भाग जाएगा, और इस 4 का गुणा 5 में कर लेना है, ठीक। इतना हो गया। अब इसके आगे चलिए देख लीजिए, अब यहाँ पर पूरे के बटे हमारा 36 ये उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूनी के 24 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 9 का गुणा 8 में करेंगे तो 9 8 72, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 72, और प्लस लगाकर फिर इस 5 के गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौके 20, ठीक है। इतना निकल कर आ जाएगा। अब इसके आगे चलिए देख लीजिए, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो बटे में 36 है इसको सेम उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इस ऊपर वाले संख्या को आपस में हम जोड़ लेंगे, क्योंकि ये सब संख्या हमारा क्या है, प्लस का है, इसको आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए इस 0 को 2 में करेंगे तो 2, और 2 में 4 को जोड़ेंगे तो 6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 और 7 कितना होगा, 9, 9 और 2 11, यहाँ पर हो जाएगा 116 बटे का 36, ठीक है। 116 बटे का 36 ये हो गया। अब चलिए इसको हम काट लेते हैं, इसको काटेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, चलिए इसको काट लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 8 16, ठीक है। और यहाँ पर काटेंगे 2 से तो यहाँ पर होगा 2 5 10 और 2 8 16, ठीक है। यानी 58 बटे का 18 यहाँ पर निकल कर आ गया, 58 बटे का 18, ठीक है। अभी ये फिर से कटेगा, चलिए इसको फिर से हम काट लेते हैं। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18, ठीक है। और यहाँ पर 2 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 होगा, और एक हासिल 18, और 2 9 18, ठीक है। यानी यहाँ पर निकल कर आ गया पूरा हमारा, देखिए यहाँ पर जो हमारा लास्ट आंसर जो निकल कर आया वो आया है 29 बटे का 9, और यही जाकर इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने आपको 2 सवाल बताया जो भिन्न का जोड़ के सवाल है, और ये दोनों सवाल आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।